अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रियासत पाकिस्तान में बड़ा एक करंट इशू जो है वो चल रहा है। बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बलोच ख़वातीन जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वो धरना लेके आई हुई हैं। और उनके धरने के जो मुतालबात है वो ये हैं कि जितने भी मिसिंग पर्सन हैं, जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी केस जो है वो चल रहा था। उसके अलावा ये मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं केयर टेकर, उनके काबीना के भी ये नज़दीक ज़ेर बहस था। तो इस पे कि क्या ये जो बलोच लोग या बलोच ख़वातीन जो कि मिसिंग पर्सन या अपने प्यारे जो कि एक लंबे अरसे से लापता हैं, उनकी बाजियाबी के लिए उन्होंने ये धरना दिया हुआ है। तो वहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं, जो कि जिन्हें आप लोग प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, प्रो पॉलिटिशियंस कहते हैं, प्रो एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग जो है वो वहाँ पे गए। उन्होंने उनके व्यूज़ जो हैं वो लिए। मुल्क के नामवर वकला उन्होंने उनके साथ इज़हार यकजहती किया। मुल्क के नामवर जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने इज़हार यकजहती किया। जो रिटायर्ड सिविल सर्विस के लोग हैं वो भी थे। सवाल ये है कि क्या ये लोग जो मुतालबात लेके आए हैं, क्या ये मुतालबात हकीकत पे मबनी हैं? डॉक्टर महरंग बलोच जो है वो क्या कहते हैं कि वो एक सोसाइटी की हीरो है, या सोसाइटी की या बलोचों की जो है वो उसको विलन के तौर पे हम लोग सामने। मसला ये हुआ कि इनका मुतालबात ये हैं कि इनके लोग जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी रा के साथ होता है, और ये मुल्क में इंतशार फैलाने, बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने में ये जो है लोग जो है वो मुलविस होते हैं। बलूचिस्तान के साथ पिछले 76 सालों से, अयूब खान के दौर से लेके अब तक ये सिलसिला जो है चलता आ रहा है। ना तो बलोचियों को उनकी जो नुमाइंदा हुकूमत है, जो मुंतखब हुकूमत है वो दी जाती है। एक ख़ास तबका जो है बलूचिस्तान में हुकूमत का फैसला करता है। एक ख़ास तबका जो है बलूचिस्तान में होने वाले सेनेट इलेक्शन जो है उनका फैसला जो है वो करता है। एक ख़ास तबका जो है वहाँ पे वज़ीर आला जो है, या वहाँ पे कौन गवर्नमेंट में आएगा उसका फैसला जो है वो करता है। तो क्या डॉक्टर महरंग बलोच या इनके जो मुतालबात हैं वो दुरुस्त हैं? सोसाइटी के तौर पे इंसानियत के तौर पे, पाकिस्तान के शहरियों के तौर पे उन पे जो तशद्दुद हुआ था उसको क्या हम लोग उसके हक में हैं या उसको हम कंडेम करते हैं? तो सवाल ये पहला सवाल ये है कि उन पे जो तशद्दुद किया गया था वो नाजायज़ था, उसको हम बिल्कुल उसकी मज़म्मत करते हैं, पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। दूसरा जो उनके मुतालबात हैं, जो किसी का भाई, किसी का वालिद जो है 13-13, 14-14 साल से लापता है। अगर हम सोसाइटी में रहते हैं, मुल्की निज़ाम जो है वो कि कायदे या कानून के तहत अगर चलाया जाता है, तो वो लोग जो कि सोसाइटी में आज वो लोग जो उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है। अगर वो लोग जो कि हकीकी मानों में रॉ के साथ या उन एजेंसियों के साथ मुलविस हैं, अगर उनका फेयर ट्रायल किया जाता है, उनको पब्लिक के सामने पेश किया जाता है, तो आम आवाम वो जो आज उनके साथ खड़े हैं, अगर वो उनका ट्रायल देखते हैं, तो यकीनन उनके ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि हम गलती पे हैं या हम गलत हैं, हम इनके अगर हक में इनके साथ खड़े हुए हैं। दूसरा, इंसान जो है, कोई भी है, अगर मुल्क पाकिस्तान का शहरी है, तो फेयर ट्रायल का उसका जो है पूरा का पूरा हक जो है वो है। दूसरी बात, उनका जो मुतालबा है कि बलोचियों को उनके हकूक जो है वो नहीं दिए जाते। तो मैं अक्सर 1970 में बलूचिस्तान जो है वो सूबा बना, तो तब से लेके अब तक तकरीबन 53 साल जो है बलूचिस्तान को हो चुके हैं। तो उस वक़्त से अब तक जो है हमेशा बलोचियों ने ही वहाँ पे हुकूमत की है, बलोच ही वज़ीर आला रहा है, बलोच ही गवर्नर रहा है। बलूचिस्तान से ही सेनेट के जो 14 सीटें हैं या 18 या 22 सीटें जो हैं वो इलेक्ट होके आती हैं। तो इनका बलूचिस्तान में बदइंतज़ामी का, बलूचिस्तान की पसमानदगी का, बलूचिस्तान में वसाइल की अदम दस्तयाबी के ज़िम्मेदार जो हैं वो बलोचों की हुकूमत है। लेकिन इसमें बलोच ये सवाल करते हैं कि हमें हमारी मुंतखब नुमाइंदे जो उनको असम्बली में भेजने का मौका ही नहीं मिलता, या हमारी इस्तात ही नहीं है, या हम लोग इस काबिल ही नहीं है, चंद लोग जो वो फैसला करते हैं। तो इस पे भी फिर हम बलोचों के साथ खड़े हैं कि उन्हें उनके मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उनको इलेक्ट करने की इजाज़त जो है वो होनी चाहिए। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या रियासत पाकिस्तान उनके मुतालबात तस्लीम करती है, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी उनका फैसला जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, क्या सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला करती है या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।